तो अब हम लोग अपने नए यात्रा पर निकलते हैं। तो पहले हम लोगों ने एक सेंट्रल थीम बना ली थी, क्या करते हैं, और उस पर मैंने मेडिटेशन वाले पार्ट पर ज़्यादा आपको नहीं सिखाया था कि कैसे क्या करते हैं। उस पर हम लोग बिल्कुल अलग से कभी चर्चा करेंगे। तो अभी चूँकि हमारा सारा फोकस पढ़ाई पर है, तो हम पहले पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन कर लें और फिर पैरेलल में हम लोग एक मेडिटेशन सिस्टम बनाएंगे। और वो उन लोगों के लिए जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, चूँकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें खुद सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लगता तो फिर वो बताई गई बात जो होती है बेकार हो जाती है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, और फिर उस पर कभी बाद में अलग से हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन मेडिटेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर लाइफ। तो अब हम लोग वापस आते हैं। एंड दिस इज़ द एज, मतलब यही वो उम्र है जिससे ये शुरू किया जाना चाहिए। बल्कि अभी आपकी उम्र थोड़ी सी आगे हो चुकी है, मतलब इट शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 10 और 12। लेकिन ऑल्सो दिस इज़ द करेक्ट एज व्हेन यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड इट विल चेंज योर लाइफ, आई गारंटी इट यू। But our prime objective here is to get success in the competitive examination that we are preparing. So we will now focus our attention, that is we will focus our concentration to this single objective कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ें। देखिए, इस दुनिया में पढ़ना बहुत लोगों को आता है, मतलब हर आदमी को पता है कि पढ़ लेते हैं। तो बहुत कम लोग निरक्षर हैं। लेकिन अगर हम जो पढ़ने वालों की संख्या देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना आता है। लेकिन क्या पढ़ें, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो पहली चीज़ तो कुछ भी जीवन में नहीं पढ़ते रहना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह अखबार उठा लिया तो अब वो पता लगे दोपहर में 10 बजे तक अखबार चल रहा है, शाम को दोबारा फिर उसी अखबार को उठा लेते हैं, या कोई ऐसी मैगज़ीन उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। मतलब वो दिमाग में कुछ भी कूड़ा कचरा डालते चले जा रहे हैं। तो हमें इस आदत से भी बचना है, कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। ध्यान रखें, वी हैव टू बी वेरी चूजी एंड आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट फर्दर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट टाइप ऑफ बुक्स और नोट्स शुड वी स्टडी। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है ना कि सर कौन सी किताब ले लें, ये ले लें, वो ले लें। तो जब मैं इस विषय पर बात करूँगा तब मैं फिर वापस आऊँगा कि क्या पढ़ें, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पढ़ना आसान है, क्या पढ़ें इसका चुनाव करना मुश्किल भरा काम है, बहुत कम लोग जानते हैं। और कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी, ये तो और भी कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं वो जीवन उनको सब लोग जानते हैं। तो कैसे पढ़ें, व्हाट इज़ करेक्ट मेथड ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज़ राइट अप्रोच टू स्टडी, that we are going to study in our today's lecture. So our topic is today right approach to study, पढ़ने का तरीका सही क्या होना चाहिए। तो before going deeper or into the discussion of what should be the right approach of study, we should dwell और ponder over, कुछ देर हम जरा ये भी सोचें कि हमारे अभी के तरीके में क्या गलती है। तो किसी चीज़ को हम सही तब कर पाएंगे ना जब अभी ये तो पता हो कि गलती क्या हो रही है। तो अभी हम चर्चा सबसे पहले करेंगे कि हमारे मौजूदा जो पढ़ने का तरीका है उस मौजूदा पढ़ने के तरीके में क्या गलती है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम वो वांछित परिणाम नहीं पाते हैं, द डिज़ायर्ड गोल दैट वी हैव सेट फॉर अवर सोल, हम उसको पाने से वंचित रह जाते हैं। डिस्पाइट डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, समस्त कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी हमें वांछित लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा ये एक एक करके पॉइंट हम लोग देखते हुए चलेंगे कि हमारा जो मौजूदा पढ़ाई का तरीका है, द करेंट अप्रोच ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। तो वन बाय वन में बहुत सारे पॉइंट हैं, आई हैव ट्राइड टू कैटेगराइज इनटू सम पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट इसके वही पंचतत्व में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। तो पहला तरीका जो सबसे तरीका है दैट इज़ ब्लाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एम्फेसिस ऑन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बार ये इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते भी हैं। और शुरुआत में खासकर जब हम किसी चीज़ में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बड़ा कौतूहल होता है, ईगरनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कर लें। और हमारे जो अभी तक सिखाए गए तरीके हैं, मतलब जो हमारे गुरुजनों ने, टीचरों ने पीछे क्लासेस में सिखाया गया, वो इसी तरीके से रहा है कि आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए, एक कोई फॉर्मूला सीख लीजिए और फिर उस पर जा कर के 50 प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम कर डालिए और ये काम हो गया।
तो वही हमारा एक इनर्सिया डेवलप हो गया। इनर्सिया इन जनरल हमारा क्या होता है, इनर्सिया का मतलब हर एक चीज़ का, देखिए जो चीज़ आएगी उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कंसेप्ट अब मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट हम इन जनरल। तो इनर्सिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, तो हम भी अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो हमें धीरे धीरे जब भी किसी चीज़ का काम करते रहते हैं तो वही काम करने की आदत पड़ जाती है, उस आदत को हम इनर्सिया कहते हैं। जैसे अपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमें अगर दाल में ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ गई है, वो उसका फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नमक खाना नुकसान होता है, लेकिन हमें अगर ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ गई है तो जब किसी के यहाँ जाते हो खाने में नमक कम रहता है, खाना बड़ा अच्छा है, नमक बहुत कम था, तो हमारे लिए देखिए वो क्या हो गया, हम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं, वो हमारा एक इनर्सिया हो गया। तो जबकि अच्छी चीज़ हो सकता है वहाँ पे हो कि हमें कम नमक मिल रहा हो और वो फ़ायदेमंद चीज़ हो, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू चेंज। तो हमारे अंदर एक इनर्सिया डेवलप हो जाता है हर चीज़ को। तो जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर उस चीज़ की एक आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट ह्यूमन परफेक्ट इन व्हाट्सएवर ही प्रैक्टिसेस। तो हमें क्या चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ध्यान रखना है। तो हम सही चीज़ की प्रैक्टिस ना कर पाएँ तो कम से कम गलत चीज़ की प्रैक्टिस ना करें। तो ये जो हमारे अंदर एक धारणा, एक आप कह सकते हैं फिलॉसफी, एक थ्योरी डेवलप हो जाती है हमारे अंदर कि प्रॉब्लम खूब करनी है। और आपके लोगों के अंदर भी ये देखें कि जितनी हम प्रॉब्लम कर लेंगे उतना हमें चैप्टर समझ में आ जाएगा, उतना हमें टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इसलिए करने लोगों सवाल, जैसे ही कुछ मिला स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम, मिल गया हमको कंसेप्ट और करना शुरू कर दिया। और हमारा ज़्यादा एम्फेसिस मतलब जोर, हमारा जोर इस बात पे रहता है कि कितनी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, ये बिना इस बात पर जोर दिए हुए कि वो चीज़ मुझे समझ में भी आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, हम इस बात पे कभी जोर ही नहीं डालते हैं और बस अंधों की तरह प्रॉब्लम करते चले जाते हैं। इस अप्रोच से अपने को बचना है। मैंने आपको बताया है और आपके भी एक्सपीरियंस की ये बात है कि आप दुनिया भर की प्रॉब्लम कर डालिए, तब भी एग्ज़ाम में जा कर के कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो हम नहीं कर पाएंगे, अगर हमारा समझदारी का लेवल डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें जो मौजूदा तरीका है कि हम तुरंत अंधाधुंध प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरीके पे अपने को रोक लगानी होगी। हमें प्रॉब्लम को समझ करके करना है। इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। जो चीज़ तुमने की है वो कितनी गुणवत्ता के साथ की है, कितनी समझ के साथ की है, वो चीज़ देखिए इसमें हमारी मैटर करती है। तो एक जो चीज़ हमारी पहली चीज़ जो गलत है कि वो है ब्लाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें, और ये हम सब के अंदर है, ध्यान रखें। तो इस गुण जो ये दोष है, इस दोष से अपने को बचना है। तो एकदम से, और आप लोग ने ये शुरू कर दिया था अभी तक, तो इसको अपने को कंट्रोल करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम करने से हम होशियार नहीं हो जाते हैं। देखिए मेरा जो ज़िंदगी में फ़लसफ़ा रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम करने से होशियार नहीं होंगे। अगर तुम अपने आप को होशियार बना ले गए तो प्रॉब्लम चाहे जो आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारी प्रिपेयर्डनेस जो होनी चाहिए, हमारी तैयारी जो होनी चाहिए, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कोई भी आवे तो हमें प्रॉब्लम ना आवे। अभी हमें हर प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती है, तो इसको कोई आइडियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं कहते। तो इस एक जो अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास से हम पढ़े लिखे लोगों के भी अंधविश्वास होते हैं, तो इस पढ़े लिखे लोगों के अंधविश्वास से अपने को बचना है। तो पहली चीज़ इससे बचना है। दूसरा ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट्स एंड मिसकंसेप्ट्स। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे की अवधारणा क्या है। अवधारणा मतलब वो चीज़ के पीछे का कंसेप्ट क्या है, किस आइडिया को। देखिए पूरे साइंस में, पूरे मैथ में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ में लाई जाती है, या कोई और भी सब्जेक्ट हो, चूँकि अब मैं स्पेसिफिक हो गया हूँ तो अपनी तैयारी को लेकर के, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ आप सीखते हैं तो देयर इज सर्टेन आइडिया, उस आइडिया को ट्रांसपोर्ट करना होता है हमको अपने दिमाग में, और वो कभी थ्योरी के माध्यम से, कभी फिगर के माध्यम से, कभी फार्मूले के माध्यम से, कभी सॉल्व एग्जांपल्स के माध्यम से हमको ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू बुक और थ्रू टीचर। वो आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए कि ये क्या बात कही जा रही है।
उसका अगर सही ढांचा हमें समझ में आ गया तो वो हमारा हुआ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। मिसकंसेप्ट क्या चीज़ होती है? मिसकंसेप्ट क्या होता है कि जो चीज़ कही जा रही थी वो चीज़ हम ना समझ पाए, उसके अलावा कुछ और समझ गए। तो जो चीज़ समझाने की कोशिश, कोई भी छोटा है कि चीज़, मान लीजिए कोई आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट समझा रहा है और आपने जाने कि आपने मन में समझ लिया और जो समझाने की कोशिश थी वो नहीं समझ पाए। तो जो चीज़ समझाई जा रही है उसके पीछे की जो थीम है, जो आइडिया है, उसके विषय में अपने मन से कुछ बना लेना कि ये शायद कहा जा रहा है, शायद ये कहा जा रहा है, और उसमें शायद नहीं है। देखिए, शायद ये मेरी तरफ से, आपको तो पूरा भरोसा है कि यही कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको शायद लग जाए कि ये कहा जा रहा है तब तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, आप तुरंत टीचर से डाउट पूछेंगे, और डाउट पूछेंगे तो फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि हमने कुछ एक गलत मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से आपने वो धारणा बना ली उस चीज़ के लिए, वो एक उसका इमेजिनेशन बना लिया जो बिल्कुल अलग था, जो चीज़ कही जा रही थी। तो अब हम क्या होगा, इसी अवधारणा के साथ, इसी मिसकंसेप्ट के साथ हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही ये मिसकंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तो हम फंस जाएंगे तुरंत। कई बार गलत तरीक़ों से भी उत्तर आ जाते हैं। तो पहले मिसकंसेप्ट को मैं जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने जो है पूछा, एक आदमी अंधा था, तो उस अंधे आदमी ने 4 विद्वान लोगों से पूछा कि भाई साहब दूध का, किसी ने कहा कि भाई ये देखो, ये बड़ा जो है हंस, ये जो दूध है ये सफ़ेद रंग का, मतलब उसको सफ़ेद रंग की बात आ गई। तो अब वो अंधा आदमी को सफ़ेद उसने कभी तो देखा नहीं, तो उसने वाइट कलर, व्हाट इज़ वाइट कलर। तो विद्वान लोग थे, तो विद्वान लोगों ने समझाना शुरू कर दिया कि किसी ने बताया कि भाई जो दूध होता, दूध देखा, दूध सफ़ेद। तो संदन का भाई साहब ने दूध तो देखा ही नहीं, हम सफ़ेद कलर कैसे पहचानेंगे? तो ये भी बात समझ में आ गई। तो दूसरे आदमी कहा, अरे वो देखो चांद दिखता है, चांद सफ़ेद जैसा है। अब चांद की तरफ उसने इशारा किया, तो अब उस आदमी ने अच्छा हाथ यूँ टटोला और यूँ देखा, अच्छा ये उंगली पकड़ लिया, अच्छा बोला ये सफ़ेद रंग है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे मिसकंसेप्ट जनरेट हो रहा है, चूँकि उसने, उसकी आंखें हैं नहीं, अंधा है। ऐसे ही क्या है कि हम अपने आंखें बंद करके सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इशारा करेंगे चांद की तरफ और हम पकड़ लें उंगली, यही है चांद। फिर दूसरा एक आदमी बोला, नहीं भैया वो हंस एक होता है, वो हंस सफ़ेद रंग का होता है। तो उसने कहा भाई हमने हंस भी नहीं देखा। बोला कोई बात नहीं, कोई बात, आप मेरे पास आओ। उसने ऐसे हाथ किया, हंस की गर्दन ऐसी होती है, उसने कहा देखो यहाँ हाथ फिराओ, हंस ऐसा होता है। आ गया समझ में? बोले कहाँ आ गया समझ में। बोले क्या आ गया समझ में? बोले सफ़ेद रंग ऐसा होता है। ये मिसकंसेप्ट है कि अगर हम आंखें खोल करके नहीं बैठें तो जब कोई चीज़ समझाने की कोशिश, कई बार आंखों के साथ भी होता है, जैसे आपकी आंखें, मैंने कहा देखो बेटा चांद वो, या जैसे यशोदा मैया उल्लू बना देती थी कृष्ण भगवान को, थाली में चांद दिखा देती, वो समझती चांद आ गया, चांद तो वहाँ है। ऐसे ही क्या होता है कि कई बार हम उंगली कर रहे हैं चांद की तरफ, यानी जैसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू टीचर ने कुछ बताने की कोशिश की कि दिस इज़ द आइडिया, और हम उसी एग्जाम्पल के साथ चपक गए, उंगली पकड़ ले के मिल गया चांद, मिल गया कंसेप्ट। तो हम किसी सही चीज़ को जब बताने के लिए कोई चीज़ बताई जा रही है और हमने कुछ गलत उसके विषय में धारणा बना ली, तो दैट गलत धारणा इज कॉल्ड मिसकंसेप्ट। तो मैं एक बात ये भी कर रहा था कि कई बार मिसकंसेप्ट से भी, यानी गलत तरीक़ों से भी उत्तर आ जाते हैं। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं कई बार बच्चों को देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें एडिशन करना था और हमने गलती से कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए उत्तर तो सही आ गया। तो अब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ एडिशन करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, चूँकि एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जहाँ पर गलत तरीके से भी सही उत्तर आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, तो अब तो हमें पक्का भरोसा हो जाएगा कि भाई साहब देखिए 2 + 2, 2 × 2 4, 1 + 2 + 3 6, और 1 × 2 × 3, यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक ही जैसी चीज़ है। हो गया गलत कंसेप्ट। तो ऐसे गलत कंसेप्ट कई बार तीर तुक्के से भी सही हो जाता है। जैसे नहीं अपने घर में कभी मोबाइल बंद हो जाए, आपने ये ठोका पीटी किया, 2-4 बार बटन दबाया, ऑन हो गया, तो ऐसे वो सही हो गया, लेकिन वो किसी एक, कोई हो सकता है तार टूटा हो, बैटरी लूज हो और वो ऑन हो गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डेवलपिंग और करेक्टिंग और रिपेयरिंग द मोबाइल।
ये उसको सही करने का सही तरीका नहीं है ना। ऐसे ही हमारे मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। तो कई एक आध बार उत्तर सही भी आ जाएंगे, और वो एक आध बार उत्तर सही आ जाने से क्या होगा कि अपने को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर जब हम पहुंचेंगे सब्जेक्ट को दूसरी बार जब करने के लिए तो उत्तर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मिल गया, नंबर ऐसे थे, अब यहाँ नंबर 3 और 4 हो जाए तो ये अपना काम नहीं करेगा ना। अब जब गलत आ जाएगा तो हमारा अपने ऊपर से विश्वास खोना शुरू हो जाता है कि यार क्या करें, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारा सब चला जाता है लो। तो मिसकंसेप्ट से बचना है। आपको एक भी कंसेप्ट ना आता हो ये ठीक है, मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कि जैसे हम भूखे पेट रह लें, यानी कोई कंसेप्ट ना हो चलेगा, लेकिन अगर हमने सड़ा हुआ खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग वाला खाना खा लिया, तब तो मरना पक्का है। भूख से शायद हम कुछ दिन जिंदा रह जाते। तो ऐसे ही अगर हमारा कोई कंसेप्ट नहीं बना है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम मिसकंसेप्ट पैदा कर लें। तो मिसकंसेप्ट से भी बचना है। और कई बार अलग अलग सब्जेक्ट को समझे बिना जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो मिसकंसेप्ट जल्दी डेवलप होते हैं। तो दूसरा काम है कि हमारी जो गलत आदत है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। तीसरी चीज़ क्या है? नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वीकनेस इन ए टॉपिक एंड डू नॉट नो हाउ टू रेक्टिफाई देम। जब किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे उसमें पॉइंट होते हैं। हो सकता है कि हमें 10 में से 8 पॉइंट क्लियर हैं और 2 पॉइंट नहीं क्लियर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये नहीं क्लियर है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं किसी, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और जब उसमें गलत उत्तर आना शुरू हो जाते हैं तो अब अपन घबराना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब घबराना शुरू कर जाते हैं तो फिर हम नई प्रॉब्लम और दूसरी उठाना शुरू कर देते हैं। उसमें भी वही हालात होते हैं कि 5 प्रॉब्लम उठाई, 3 सही हो गई, 2 गलत हो गई। तो अपन कॉन्फिडेंस जो होता है वो धीरे धीरे सब जो होता है एकदम लो लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। तो हमें अभी जो हमारा मौजूदा सिस्टम है पढ़ने का, यानी आपका जो अपना ढांचा है, उस ढांचे में हमको कतई ये नहीं पता है कि हमारा एरिया ऑफ वीकनेस क्या है। और जब हमें एरिया ऑफ वीकनेस ही नहीं पता है, मतलब ये वही बात होगी कि जैसे हम बीमार हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारी बीमारी का कारण क्या है, एरिया ऑफ वीकनेस क्या है, किस वजह से मैं बीमार हूँ, तो हम इलाज क्या करेंगे। तो ऐसे ही जब हमको पता ही नहीं कि एरिया ऑफ वीकनेस क्या है तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करें। और कई बार यदि पता भी लग जाए, जैसे अब पता लग गया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब लेकिन इस दर्द को दूर करने का उपाय क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर टाइप का देखा कि मान लीजिए एक सवाल है, इस कंसेप्ट का सवाल मुझसे नहीं बनता है, लेकिन अब उसको सही कैसे करें। क्योंकि टीचर ने जब पढ़ाया था तब तो बड़े अच्छे समझ में आ गया था, तब तो कोई समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन अब हमारे सामने समस्या आ रही है, अब क्या करें। फिर हम कोई सवाल उठा लेते हैं, फिर नहीं समझ में आता, और फिर जा कर के मामला क्या होता है अंत में जा कर के कि हटाओ छोड़ो, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कई सारे मिसकंसेप्ट पैदा कर लेते हैं। फिर अपने को ये लगता है, ध्यान रखें, कोई एक सवाल ना आना ये कोई बड़ी शर्मिंदगी की बात और बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ का कंसेप्ट ना आना, उस चीज़ को कॉम्प्रहेंड ना कर पाना, उस चीज़ को समझ ना पाना, ये मुसीबत भरा कारण हो सकता है। कारण ये है कि हो सकता है वो छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन उसी छोटे से कंसेप्ट पर अपनी सारी कहानी टिकी थी। जैसे आपने एक कार बनाई, अब कार बड़ी अच्छी है, सारी चीज़ें आपने इंजन अच्छे से डिज़ाइन किया, एफिशिएंसी, एसी और एकदम लग्जरियस कार, सनासन भागती है, 5 सेकंड में 100 की स्पीड आ जाती है, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। गलती छोटी सी रह गई कि जो स्टीयरिंग थी उसका नट बोल्ट मेरा ढीला रह गया। तो जब मैं पहुंचा हाईवे पर, अब मैंने ये मोड़ा, अब वो मेरे हाथ में स्टीयरिंग आ गई, अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गलती छोटी सी थी, लेकिन उस छोटी सी गलती प्राणघातक हो गई, इट वॉज फैटल। इसलिए मिसकंसेप्ट्स से बचना है, एरिया ऑफ वीकनेस पहचाननी है और उसको कैसे दूर करना है। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे दूर होने हैं, लेकिन हम पहले ये देखें कि हम में क्या क्या गलतियां हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें ये नहीं पता है अभी कि मेरी गलती क्या हो रही, मैं किस जगह पर कमज़ोर हूँ, और उनको दूर करने के उपाय भी क्या है ये भी अपने को नहीं पता है। और क्या समस्याएं आती देखें, डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन देयर डिग्री, देयर का मतलब योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे अब कंसेप्ट अपने को समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट है, ऐसे काम करता है, सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है मेरा वो पूरी तरीके से मुझे आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें अपने को क्लियर नहीं है।
किस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। कभी मुझसे वो सवाल बन जाता है, कभी मुझसे सवाल नहीं बनता है। तो अब इन समस्याओं से कैसे निजात पावें, यानी इन समस्याओं से कैसे ओवरकम हो, ये अपने को नहीं पता है। तो ये एक समस्या है। फिर है द नीड टू रीड थ्रू ऑल द पोर्शन ऑफ बुक्स या नोट्स टू गेट क्लैरिटी ऑन सम टॉपिक और सम पॉइंट। तो जैसे हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी देखें ध्यान से। तो अभी हमारा तरीका क्या होता है क्वेश्चन करने का, कि क्वेश्चन किया, आंसर पीछे पलट के देखा, आ गया तो बहुत खुश हैं, भले ही क्वेश्चन ना समझ में आया, वो आंसर आ गया, बस हमारे तो ये है ना कॉलर ऊंचे कर लिए, जैसे किसी दूसरे को दिखाना हो कि देखो हम उत्तर सही निकाल लेते हैं। यदि नहीं आया तो अब देखिए, जब नहीं आता है तब हम क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। जब नहीं आया तो हमने तुरंत उठाया दूसरा मेथड या कुछ और, गुणा भाग लगाया, आपने पहले इधर बनाया वेक्टर, इधर बनाया, नहीं आया तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन चेक करते हैं। अगर सिली मिस्टेक थी तो वो तो वहीं करेक्ट हो गए, लेकिन यदि सब कुछ ठीक होने के बाद नहीं आ रहा मेथड, तो हमने दूसरा मेथड लगाया, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, फिर तीसरा मेथड। और जब तक हमको कोई मिलता जुलता उत्तर ना मिल जाए या लगभग मिल जाए, अपन इस तरीके से करते रहते हैं। तो हो सकता है इस दौरान हमने 5 अलग अलग तरीके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लगा डाले। अब आंसर तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 5 मेथड में से कौन सा मेथड सही था, या सही था भी कि नहीं था। तो अब चूंकि मैंने 5 मेथड ट्राई किए थे, उत्तर आ गया, आप भी खुश हो गए, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये गलती है, ये हमसे कई बार होती है कि हमें करेक्ट मेथड ही नहीं पता कि कौन सा सॉल्व करने का है। तो अब क्या किया, मान लो इतना सब करने के बाद भी ना आया, कई बार ये भी स्थिति आएगी कि वी हैव ट्राइड ऑल अवर मेथड्स, हुक एंड क्रूक, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स आई कुड नॉट मैच द आंसर, रादर देन गेटिंग द आंसर करेक्टली आई कुडंट मैच इट। अब जब वो मैच भी नहीं हुआ तो क्या करते हैं, फिर अपन उठाते हैं बुक और देखते हैं उस तरीके का कोई सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाए। पलटना शुरू किया, एक सॉल्व एग्जाम्पल उस तरीके का मिला, लगाया, कुछ मिल गया। तो हुआ क्या, उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपने उसको सीखा और वो उस समय तो काम कर गया मेथड, लेकिन जब दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आया तो फिर समस्या हो गई, चूँकि हमने तो केवल उसी टाइप के लिए किया था। हमारी जो नई सिचुएशन आई थी, अब वहाँ पे सिचुएशन बदल गई और कौन सी चीज़ वहाँ पर बदल गई अपने को पता ही नहीं है। या अगर अपना कोई थ्योरेटिकल पॉइंट था तो फिर पूरे नोट्स उठाए, या मैंने एक चैप्टर उठाया जो भी उसका था और उसको पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इस समय पढ़ते समय हमारे दिमाग में एक धुन सवार है, एक उद्देश्य है क्या, कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में फंसा था, अब उस पर्टिकुलर चीज़ का जो आंसर है मैं वो उस समय उसमें खोजना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ जो वहाँ सही गलत लिखी हैं और जो कंसेप्ट हैं, मैं केवल अपने उत्तर की खोज में हूँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा पेन खो जाता है, तो अब अपन घर में इधर खोजना उधर खोजना शुरू करते हैं, और उसके चक्कर में हो सकता है कि जो किताबें सही से लगी थी वो भी फेंक देते हैं, कहीं कब पढ़ा था वो फेंक दिया, टूट गया, हमें किसी चीज़ की खबर नहीं है, हम अपने पेन की तलाश में थे। ऐसे ही क्या हुआ, हम अपने निकले कंसेप्ट की तलाश में कि हमको ये वाला कंसेप्ट नहीं मिल रहा, इधर पलटा उधर पलटा, और ये सारी चीज़ें फाइनली हो सकता है हमें मिल जाए, लेकिन उस रास्ते में जो और कंसेप्ट पड़े थे वो हमने और बिगाड़ दिए, या उनको हमने ध्यान ही नहीं दिया। और हो सकता है इस बार वो पेन मान लो अपने को मिल गया मेज के पीछे, यानी किसी एक जगह पे जा कर के वो लाइन मिल गई जिससे हमारा ये वाला उत्तर तो चल गया। अब जब दोबारा नई बार फंसे, यानी अगली बार फिर से मेरा, चूँकि हम पेन संभाल के रखना तो सीखे नहीं है, यानी कंसेप्ट कैसे सजो करके रखने हैं, तो हमने फिर पेन मेरा खो गया। अब वो, लेकिन वो पेन हमको चूँकि पिछली बार देखा था कि वैसे मिल गया था, तो हमने फिर जाके मेज के पीछे देखा, फिर सामान फेंक दिया, लेकिन इस बार वहाँ नहीं था, छोटे भाई ने जा कर के सोफे के नीचे डाल दिया था। तो अब ऐसे ही हमको यानी दूसरी जगह पर दूसरा एग्जाम्पल मिल गया, हमने उससे देख लिया, मेथड काम कर गया। तो इस तरीके से जुगाड़ पानी से हमारे क्वेश्चन होते रहते हैं, और हमको लगता है कि हम सब्जेक्ट गए सीख। और ये सारी की सारी जो गलतियां हैं ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं। तो इन सारी गलतियों से अपने को बचना है। तो इन चीज़ों से बचना है अगर, तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो मेथडोलॉजी होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई की, वो बड़ी सटीक होनी चाहिए। तो पहली बात थी कि ये गलतियां पहचानें कि ये गलतियां हम करते हैं, फिर हम उन गलतियों को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस पर बात की जा सकती है।
तो इन गलतियों को रिमूव करने के लिए यानी जो हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट वे, राइट अप्रोच ऑफ स्टडी, उसकी अगर मैं बात करूं तो हमारा सही तरीका जो होना चाहिए उन पे कई सारे पॉइंट आएंगे। तो करेक्ट अप्रोच जो होनी चाहिए उसके कई सारे कंसेप्ट्स हम लोग बनाएंगे और कई सारे मिसकंसेप्ट्स भी बनाएंगे। उनमें से सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा करेक्ट अप्रोच में, तो कंसेप्ट नंबर 1 आप ऐसे कह सकते हैं, यानी C1 नंबरिंग कर देंगे। तो पहला जो कंसेप्ट हमारा सही अप्रोच का है और वो है कॉन्फिडेंस। अब लेकिन कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। हम किस चीज़ में कॉन्फिडेंस हों, किस चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब बात करेंगे हम कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस हमारे होने चाहिए किन किन चीज़ों में, तो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस। दूसरा होना चाहिए कॉन्फिडेंस इन प्रिपरेशन, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आईटी की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, चपरासी की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस तैयारी में मेरा कितना कॉन्फिडेंस है। और तीसरा इसमें आता है कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट, कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट। तो आज चर्चा मैं करूंगा केवल कॉन्फिडेंस इन सेल्फ की, फिर बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इन 2 विषयों पर भी बात करेंगे। तो चूंकि कॉन्फिडेंस इन सेल्फ पर बहुत दिनों से चर्चा चली रही है, तो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, इसके होने का क्या मीनिंग है, यानी अगर मैं इसको अकेला अगर देखूं तो हमें कॉन्फिडेंस से मतलब क्या है। हम ऐसे ही खाली पीली तो कॉन्फिडेंट हो नहीं जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस का मतलब अगर मैं इसको छोटा छोटा पॉइंट में लिखना चाहूँ, हालांकि बहुत सारे पॉइंट इसमें हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारा हाई सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, यानी हम अपने विषय में जो सोचते हैं वो हमेशा अपने विषय में वो चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए जो दूसरे कह देते हैं। जैसे कई बार घर में लोग कह देते हैं हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, और या कई बार ये धारणा बन जाती है, वो डायरेक्टली नहीं करे लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे बचपन से मान लीजिए मैं क्लास में टॉप करता जा रहा हूँ या क्लास में अच्छे नंबर आ रहे हैं और मैं कैलकुलेशन जल्दी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे चीज़ें भी याद हो जाती हैं और मुझे हमेशा अप्रेजल मिलता रहा है, लोगों से प्रशंसा मिलती रही है। तो एक हमारे अंदर एरोगेंस हो सकता है जाने में ना आए, अनजाने में आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड सूडो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। इससे बचना ध्यान रखें। क्या कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम परीक्षा कर रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, और तो हमारे अंदर समाज में कहते हैं गधा है बिल्कुल, 2 नंबर का, इससे कुछ नहीं होना है, तो इसने नाक कटा देगा। इस तरीके से तमाम सारी इमेजेस हमारे सामने सोसाइटी से आती रहती हैं और वो किसी न किसी तरीके से हमारे दिमाग के अवचेतन में जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करती रहती हैं। तो वो जो इम्प्रिंट हमारे दिमाग में होता रहता है, वो इम्प्रिंट धीरे 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 इतना प्रभावी हो जाता है कि हम अपने विषय में या तो बहुत अच्छा या बहुत ख़राब सोचना शुरू कर देते हैं। और जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सेल्फ स्टीम मतलब हम अपने विषय में बहुत अच्छा सोच ही नहीं रहे, या तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम सोच रहे हैं। तो सेल्फ स्टीम यानी स्व, जो हमारा एक आत्मगौरव होना चाहिए, आत्मगौरव वो हमारे अंदर खूब होना चाहिए कि अपने विषय में हम हमेशा अच्छा फील करें। अच्छा मतलब यानी ये काम मैं कर सकता हूँ। तो हाई सेल्फ स्टीम यानी हमारा इस तरीके से ये चलना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इस तरीके से ये बदलता हुआ नहीं, यानी पहले ये काम मैं कर सकता हूँ और फिर मैं ये करूँगा ही करूँगा।
तो अपने विषय में सेल्फ इस्टीम जितनी अच्छी होगी उतना आप, अब सेल्फ इस्टीम हमारी अच्छी कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो हर समय हम हमेशा अच्छे मूड में रहें ये ज़रूरी नहीं है, हर समय हमेशा हाई मूड में रहें ये ज़रूरी नहीं है। सेल्फ इस्टीम आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ज़्यादातर समय आप किस मूड में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर समय आपको अच्छा फील होता है सब्जेक्ट के विषय में, या ज़्यादातर समय आपको कम अच्छा फील होता है सब्जेक्ट के विषय में। तो जितना आपका हाई मूड वाले नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब आप हाई सेल्फ इस्टीम के व्यक्ति हैं। और यदि ज़रा सी चीज़ घबरा गई, जैसे मान लीजिए किसी नंबर में टेस्ट मेरे कम हो गए और अपन फड़फड़ा गए, परेशान हो गए, या एक क्वेश्चन क्लास में गलत हो गया, या टीचर ने डांट दिया, किसी ने बेइज्जती कर दी और अपन लो मूड में चले गए, तो इसका मतलब हम लो सेल्फ इस्टीम के आदमी हैं, तो हमारे सफल होने की गारंटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमें सेल्फ इस्टीम को और बढ़ाना है। सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। चूँकि आज बहुत समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं कि हाई सेल्फ इस्टीम होनी चाहिए, अपने विषय में थोड़ा सा अच्छा सोचें, ये कर सकते हैं। और जो हमारा मूड स्विंग होता है, मतलब कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारा मूड स्विंग कम होना चाहिए। मूड स्विंग का मतलब आज पढ़ने में मन लग रहा है, या 1 घंटे पढ़ने में मन लग रहा है, फिर दूसरे घंटे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इन सब चीज़ों से अपने को बचना है। इन सब चीज़ों से बच जाएंगे तो हमारा हाई सेल्फ इस्टीम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें जब आएंगी तो कॉन्फिडेंस खुद में आएगा। अभी ये नहीं रहता है तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए जिन व्यक्तियों में ये है तब तो बहुत अच्छी बात है, जिनमें नहीं है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। और बाकी सारे जो दोनों पॉइंट हैं इस पर भी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे।